नमस्कार दोस्तों, एक और बहुत बड़ी न्यूज़ इंडिपेंडेंस डे वाले दिन, जहां पर मोदी जी एक एक कर जो कॉलोनियल सिस्टम है हर चीज़ के कंट्रोल का, उससे भारत को फ्रीडम दिला रहे हैं। अभी एक रिपोर्ट आया सेंट्रल एशिया से। वहां पे उज्बेकिस्तान के साथ हमने एक डील कर लिया, और डील भी इतनी बड़ी है कि ना तो ये हैरानी की बात देखिए, ना अमेरिका बोल रहा है, ना चाइना, ना रशिया, ना यूरोप, और हमने डील भी कर लिया। मुझे लगता है किसी को समझ नहीं आया होगा हम कर क्या रहे हैं। ये इंडिपेंडेंस डे का एक गिफ्ट है जो मैं दे रहा हूं आपको, और एक एक्सपोज करूंगा बिगेस्ट लाई को जो पूरे दुनिया को बेचा जा रहा है। हमें क्या बोला जाता है? हमें एक ही चीज बोली जाती है कि ट्रेड वॉर हो रहा है। मान लिया ट्रेड वॉर चल रहा है, अमेरिका का रशिया के साथ, अमेरिका का भारत के साथ, अमेरिका का चाइना के साथ, ईस्ट का वेस्ट के साथ। एनिमीज हैं जो कि एक दूसरे की नजर में नजर, आंख में आंख डालकर बात करना नहीं चाहते। मैं कि ये कैन नॉट वर्क टुगेदर। लेकिन शॉकिंग ट्रुथ क्या है? पॉलिटिशियंस ड्रामा क्रिएट करते हैं स्टेज के ऊपर, कैमरा के सामने, लेकिन बैक स्टेज के ऊपर वो बिजनेस कर रहे होते हैं शैडोज में। क्यों बोल रहा हूं? रशिया आज भी यूरेनियम एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका को। रशिया की गैस आज भी यूरोप जा रही है। चाइना अमेरिका के साथ तनकी है, लेकिन अपने सामान को आज भी वो एक्सपोर्ट कर रहा है अमेरिका के पास। और हमें क्या दिखाया जाता है? ये सारे दुश्मन हैं, ट्रंप पूरी दुनिया का दुश्मन बन गया है। लेकिन जो दुश्मन है वो एक दूसरे के साथ ट्रेड फ्रीली कर रहे हैं, यानी कि बुलशिट चीजें हैं जो हमें बताई जाती हैं। जियो पॉलिटिकल थिएटर के अंदर डिजाइन की जाती चीजों को कि कैसे एक दूसरे की लड़ाई को दिखाना है। लेकिन भारत जो डिपेंडेंट था, डरा हुआ था 2014 से पहले, हमें परमिशन लेनी पड़ती थी सुपर पावर से कि हम कहां से यूरेनियम लें, कहां से तेल खरीदें, किस टर्म्स पे लें, कौन सी करेंसी में लें। ये सारा फ्रीडम हमें मिल चुका है। समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी इज हैपनिंग। गर्व होगा आपको आज ये वीडियो देखकर, बिकॉज मैं क्लेम कर रहा हूं हमारा इंडियन मीडिया इसके ऊपर बात ही नहीं कर रहा, क्योंकि पहली बार 1947 से लेकर अब तक ट्रू एनर्जी इंडिपेंडेंस हमें मिली है। और कहां पे? हमने न्यूक्लियर में भी इंडिपेंडेंस ले ली। और बेस्ट पार्ट क्या है? द सो कॉल्ड एनिमी रशिया, अमेरिका, चाइना कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर रहा। हमने किया क्या? इतनी बड़ी न्यूज और इंडियन मीडिया छोड़ कैसे गया, मुझे समझ नहीं आता। दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा यूरेनियम है, हम 3 कंट्रीज हैं जहां से लेते हैं। पहला है कजाकिस्तान से 1000 मैट्रिक टन यूनिट हम लेते हैं वहां से। कनाडा से भी 1000 हम लेते हैं। लेकिन अब गेम चेंजर आने वाला है उज्बेकिस्तान के साथ अभी हमने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप कर ली। कनाडा से और कजाकिस्तान से हम लेते हैं 1000 यूनिट, और उज्बेकिस्तान से हम लेने वाले हैं 9000 यूनिट, यानी कि इन दोनों को मिला ले तो भी 3 गुना ज्यादा। और उज्बेकिस्तान का सीधा रास्ता हमारा बनता है, हमने पीओके में से रास्ता ऑलरेडी बना भी लिया उसे, कि जब हम पीओके लेंगे, यानी कि पीओके इज ऑन द कार्ड्स। ये मैं गारंटी के साथ आपको बोल सकता हूं, नहीं तो आप उज्बेकिस्तान से 4 टाइम्स ज्यादा आप इंपोर्ट की बात नहीं करते। गैस आपने ऑलरेडी तजाकिस्तान है और इन कंट्री से आपने पाइपलाइन की बात कर ली है। पाइपलाइन, ओ भाई, पाइपलाइन तो पीओके में से होके ना आएगी तो ही आएगी, अदरवाइज तो पाइपलाइन आ नहीं सकती। और आपने ऑलरेडी पाइपलाइन साइन भी कर लिया है, गुजरात से लेकर कश्मीर तक आप ऑलरेडी पाइपलाइन डाल चुके हैं। इसलिए बोल रहा हूं समथिंग ह्यूज इज हैपनिंग। यही इंडिपेंडेंस है। अब आते हैं कि ये सिर्फ यूरेनियम की बात नहीं है दोस्तों, ये है येलो केक। जो यूरेनियम है वो येलो केक की तरह आता है। ये कॉन्सेंट्रेटेड यूरेनियम पेस्ट, ये पावर करता है हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स को। लॉन्ग टर्म प्राइसिंग एग्रीमेंट्स हमने ऑलरेडी उज्बेकिस्तान के साथ हमने कर लिए कि भाई हम 2035 तक आपसे ये लेते रहेंगे यूरेनियम, और हम इसको एक्सटेंड करते जा रहे हैं पूरी चीजों को। कजाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है जो 43-45% दुनिया का यूरेनियम प्रोड्यूस करता है। कनाडा से हम ले रहे हैं जो कि सिर्फ 10-12% ही वो प्रोड्यूस करता है यूरेनियम। और सेंट्रल एशिया वो जगह है जिसके ऊपर चाइना की पूरी नजर है। पूरे रिसोर्सेज को चाइना अपने पास ले जाता है अभी तक, और हमने वहां जाकर एग्रीमेंट कर लिया और चाइना बोले भी नहीं। वो कहता है बोला कि थे दूसरे एग्रीमेंट लंबा कर लिया। तो ये है भारत की जो स्ट्रेटजी जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं। और ये स्ट्रेटेजिक मास्टर स्ट्रोक वो कैसे है? क्योंकि यूरेनियम सिर्फ बिगिनिंग है दोस्तों, रियल मास्टर स्ट्रोक आएगा जो हमने अभी किया जून 2025 में। हमारा एक 4th इंडिया सेंट्रल एशिया का डायलॉग हुआ
न्यू दिल्ली के अंदर। ये सिंपल कोई डिप्लोमेटिक मीटिंग नहीं थी, ये इंडिया ने अनाउंस किया कि हम रीजनल सुपर पावर न्यूक्लियर के अंदर भी हम बनने वाले हैं। हम क्या कर रहे हैं, देखिए 2-3 चीजें जो कर रहे हैं हम लोग। एक तो हम बिल्ड कर रहे हैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है, डायरेक्टली जो सेंट्रल एशिया के बीच में से निकलता है। दूसरा, हम उनको दे क्या रहे हैं, अगर हम कोई यूरेनियम खरीद रहे हैं तो हमने ऑफर क्या किया, हमने बोला यार हमारे पास ना एक डिजिटल पेमेंट सिस्टम है, अगर आपको चाहिए हम आपको दे सकते हैं। यानी कि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने इनको ऑफर करना शुरू कर दिया। इनकी डिपेंडेंसी हमारे सिस्टम के ऊपर हमने क्रिएट कर दी ताकि वो भारत के लिए काम करे, ना कि हमारे अगेंस्ट। चाइना वो सिस्टम दे नहीं सकता, पहले तो चाइनीज में है, उनको इंग्लिश में सिस्टम बनाने नहीं आते, और दूसरा हर एक कंट्री डरती है चाइनीज सिस्टम से। यानी कि हमने क्या किया, हमने अपनी डिप्लोमेसी, हमारी डेमोक्रेसी प्लस हमारा जो फेथ दुनिया करती है हमारे ऊपर, हमने उसे बेचा है। हमने यूपीए दे दिया उनको कि भैया पेमेंट भी हम इंडियन रुपये में करेंगे, वो पैसा भी हमारे पास पड़ा रहेगा। ये किया है सेंट्रल एशिया के साथ। अभी यूएसए के ऊपर भी आऊंगा कि उनको पेट में दर्द हुआ कि नहीं हुआ। हम ऑलरेडी जो एक स्कीम रही, हमने नाम दिया है दक्षिण मालूम है साउथ को बोलते हैं, हमने बोल दिया ग्लोबल साउथ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, उसका नाम है दक्षिण। यानी कि हम डेवलपमेंट का काम करेंगे, जो हम डेवलपमेंट अपने देश में कर रहे हैं उसके एक्सपीरियंसेस को वो आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि हमारे एक्सपीरियंस से सीखने के बाद आप अपने कंट्री में उसे इंप्लीमेंट कर सके। डिजिटल सिस्टम जो हमने इंप्लीमेंट किया है वो देने को तैयार है, यूपीआई हमने दिया है वो देने को तैयार है, हमारा आईटी में हम कैसे बढ़ते जा रहे हैं वो भी शेयर करने को तैयार है। और ये भी बोल दिया कि जॉइंटली हम एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को, इवन कि तुम्हारे जो क्रिटिकल मिनरल्स हैं उसकी माइनिंग भी हम इकट्ठे कर सकते हैं आपके साथ। ये है कंप्लीट इंडिपेंडेंस। एक बड़ी मजेदार चीज हुई वहां पर, उन्होंने बोला कि भी हमारे पास ग्लेशियर्स हैं, आपके पास भी ग्लेशियर्स हैं, ये सारा इकोसिस्टम जो है ये हमें बचाकर हमें रखना चाहिए, एंड वी शुड वर्क टुगेदर ऑन द ग्लेशियर्स। ग्लेशियर्स का यूरेनियम के साथ, एनर्जी के साथ लेना देना क्या था। जब उसकी मैंने डीपली स्टडी करी तो मुझे पता लगा कि जो सेमीकंडक्टर की फैक्ट्रीज हैं उसे कूल एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां पे डस्ट ना हो, एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बहुत ज्यादा होती हैं। अब ग्लेशियर में मतलब है कि पूरा साल वहां पे सर्दी रहती है। अब आप वहां पर अगर सेमीकंडक्टर का प्लांट लगाएंगे, आप सोच के देखिए आपकी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कम हो गई। इसीलिए उज्बेकिस्तान आपके साथ अब सेमीकंडक्टर के ऊपर भी वो बात कर रहा है कि वी आर रेडी टू डेवलप इट इन द ग्लेशियल वाटर्स, ताकि उनको प्रिजर्व भी किया जाए और नई इंडस्ट्री जो सेमीकंडक्टर की है वो मिलकर हम क्रिएट भी कर सकते हैं। यही है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ऑफ उज्बेकिस्तान विद यू, क्योंकि आपने कुछ लिया है तो देने के लिए भी आप रेडी है। ऊपर से मैंने सेमीकंडक्टर के ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था कि कैसे हमने अपनी एक सेमीकंडक्टर निकाल लिया, इसी साल निकल गया है, और उसके बाद उसको मल्टीप्लाई करने वाले हैं। हम लोग कोई लाखों की बात नहीं कर रहे, करोड़ों की जो सेमीकंडक्टर्स हैं वो हमने भारत में बनाने हैं। बेशक वो अभी छोटे साइज का नहीं है, 24, 40, 90 नैनोमीटर्स का है, बट 80% रिक्वायरमेंट हमारी भारत में ही पूरी होगी। अब आते हैं न्यूक्लियर पॉलिसी के ऊपर और अमेरिका। अब इसकी एंट्री आती है 10 मिनट की वीडियो होने के बाद। ये रेवोल्यूशन कैसे है? मार्च 2025 यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी अप्रूव करता है एक लैंडमार्क डील। अमेरिकन कंपनीज अब जॉइंटली डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की है वो भारत के साथ कर सकता है, इंक्लूडिंग स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। वो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो एनर्जी के लिए भी यूज आता है, प्लस जो न्यूक्लियर सबमरीन के अंदर भी आप उसे यूज कर सकते हैं। यानी कि जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे ऊपर पिछले 75 सालों से लगी हुई थी आपने रिवर्स करवा लिया। अब मजे की बात देखिए मोदी जी ने कितना की है। जो तो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट करती है डील्स विद रशिया, और प्राइवेट सेक्टर को बोल दिया, जैसे टाटा है, रिलायंस है, वेदांता है, सब न्यूक्लियर के अंदर आ रहे हैं, आप डायरेक्टली अमेरिका के साथ डील करो। अब अमेरिका के साथ प्राइवेट कंपनियां डील कर रही हैं, क्योंकि वो भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है अमेरिका भी। तो हमने बोला आप उससे करो, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील करनी है, हम रशिया से करेंगे। अमेरिका भी खुश, रशिया भी खुश, और कोई बोल भी नहीं रहा। भारत की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी 2 या 3 बिलियन डॉलर ऑलरेडी एलोकेट कर दिए न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को डेवलप करने के लिए भारत में। और हमारा टारगेट है दोस्तों कि 100 गीगावाट्स
जो न्यूक्लियर कैपेसिटी है वो हमने अपने कंट्री में वो डेवलप करनी है। अभी तो हम 8 गीगावाट के ऊपर हैं, इसे ऑलमोस्ट 10-20 टाइम्स आगे लेके जा रहे हैं। और ब्रिलियंट पार्ट देखिए, जो मैंने पहले बोला आपको, गवर्नमेंट रशिया से, और जो ट्रेडिशनल लार्ज बड़े बड़े जो हाथी के साइज के लार्ज रिएक्टर होते हैं वो गवर्नमेंट लगवा रही है रशिया के साथ। और प्राइवेट सेक्टर को क्यों बोला कि भैया आप अमेरिका से करो, उसका रीज़न था, हमने एक काम और किया है कि जो प्राइवेट सेक्टर है वो बोलता था कि इसके अंदर सेफ्टी के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं, अगर कोई भी लीक हो गया तो होगा क्या। जैसे भोपाल की ट्रेजेडी में फॉरेन की कंपनी थी, यहाँ पर रेडिएशन लीक हुए, एक ऐसा डिजास्टर आया, लेकिन जो मालिक था वो यहाँ से भाग गया, कांग्रेस ने भागने दिया, पैसे ले लिए होंगे। तो उसके बाद आज तक हम जूझ रहे हैं, नुकसान हुआ हमारे लोगों का, लेकिन जो प्राइवेट कंपनी थी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जीरो थी। अब मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने बोला कि ये प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सेक्टर की कांग्रेस के टाइम पर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। मोदी जी ने बोला कि भाई अगर ऐसे करेंगे तो प्राइवेट सेक्टर न्यूक्लियर के अंदर एंटर नहीं करेगा। तो उनको बोल दिया कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर कोई डिजास्टर होता है तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी जिसने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करी, यानी कि अमेरिकन की, ना कि इंडियन बिजनेसमैन की। इंडियन बिजनेसमैन का रोल 2 ही है, एक वो न्यूक्लियर रिएक्टर के मालिक है, दूसरा उन्होंने पैसा लगाया, उन्होंने जमीन दिया, बिल्डिंग बना के दिया अकॉर्डिंग टू द डिजाइन। लेकिन जो टेक्नोलॉजी है उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत का जो एंटरप्रेन्योर है वो नहीं लेगा, एंड अमेरिकन्स हैव एग्रीड टू इट। नाउ यू सी कि कांग्रेस के टाइम पर और हमारे अभी के टाइम में फर्क क्या है। गवर्नमेंट ने एक 0 एरर पॉलिसी तो निकाल दी, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जो है वो भी फिक्स कर दी डे 1। हमारे बिजनेसमैन की नहीं, अमेरिकन बिजनेसमैन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन जब रशिया से काम करते हैं वहां पर जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जो डेवलपमेंट भी हमने इकट्ठे किया है उसमें भारत की गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और रशिया की भी है। इसी को इंडिपेंडेंस की डिक्लेरेशन में बोलता हूं। ये तीसरा वीडियो मेरा आज का, जहां पर मैं बार बार बोल रहा हूं कि हम लोग कुछ हिस्टोरिक देख रहे हैं। 78 ईयर्स के बाद जो हम पहले भीख मांगते थे टेक्नोलॉजी के लिए, अब हम किसी की परमिशन नहीं मांग रहे। अब हमारे पास एनर्जी की चॉइसेस हैं। आज अमेरिका पीछे लगा है, आ जाओ, रशिया है, आ जाओ, उज्बेकिस्तान को हमने बुलाया एंड दे हैव एग्रीड टू वर्क विद अस। और यही होता है कि अब हमें डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है किसी के ऊपर भी। ना रशिया ऑब्जेक्ट कर रहा है कि हम अमेरिकन न्यूक्लियर पार्टनरशिप कर रहे हैं, ना अमेरिका ये ऑब्जेक्ट कर रहा है कि हम रशिया के न्यूक्लियर डील्स कर रहे हैं, ना चाइना ऑब्जेक्ट कर रहा है कि हम अपने सेंट्रल एशिया के अंदर इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस हम क्रिएट करते जा रहे हैं, वहाँ से गैस, तेल, यूरेनियम, इसके हम एग्रीमेंट्स करते जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की कंट्रीज ने बोल दिया ओ भाई तुम तो मुझे पैसे पूरे देते नहीं, भारत हमें पूरा पैसा भी देता है, इज्जत भी देता है, और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स भी हैं, क्यों ना जाए। यानी कि अब हम दुनिया में किसी से परमिशन नहीं ले रहे और कोई हमारे केस में ऑब्जेक्ट भी नहीं कर रहा। अब हम अपने रूल्स खुद क्रिएट कर रहे हैं, अपनी अलायंसेस, पार्टनरशिप्स हम खुद कर रहे हैं, और अपने रिसोर्सेज भी खुद सिक्योर भी कर रहे हैं। ये वही अमेरिका जो हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी कितने सालों से देने से मना कर रहा था, अब वो बोल रहा है थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग अस एज योर लॉन्ग टर्म पार्टनर। और आप कि जो ये मीडिया है भारत का, वो ये दिखा रहा है कि जी ट्रंप ने हमारे साथ धोखा दिया। धोखा कुछ भी नहीं है, ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए है, गेम पीछे कुछ और ही है दोस्तों। वरना अगर उन्होंने धोखा ही देना होता तो ये जो टेक्नोलॉजीज हैं, कभी ड्रोन की, कभी इंजन की, कभी ये न्यूक्लियर की, वो देता नहीं। और रशिया जिसके ऊपर हम इतने सालों से डिपेंडेंट रहे, आज वो भी बोल रहा है कि आई कैन इवन मेक द डील्स बेटर देन बिफोर, क्योंकि उसे मालूम है कि अगर वो डील्स को बेटर नहीं करेगा तो कहीं हम अमेरिका की तरफ ना चले जाएं। सेंट्रल एशिया नेशंस हैं, वो अब हमें इग्नोर नहीं कर सकते, स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानते हैं, और हमारी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए इससे बढ़िया चीज़ कोई हो नहीं सकती। यही रियल इंडिपेंडेंस है। मैं बार बार बोल रहा हूँ आज कि 2047 में हमें मोहम्मद नेहरू ने इंडिपेंडेंस नहीं दिलाया था, वो तो वोट चोरी से वो बना था प्रधानमंत्री भी, और उसके बाद मोहम्मद नेहरू ने इवन जो हमारे मंत्री थे वो भी सारे हारे हुए, उनको जितवाया वोट चोरी करवाने के बाद, और उन्हें कुर्सियों में बैठा दिया, स्पेशली इन एजुकेशन। तभी ये गंदे मुगलों को हम पढ़ते रहे बचपन से। और आज जब इंडिपेंडेंस रियल सेंस में आ रहा है, तो भारत की जो ये एनर्जी मार्केट है, जिसको आपने इंडिपेंडेंट कर दिया, तेल आज भी हम रशिया से खरीद रहे हैं। और मजे की बात देखिए, न्यारा ने इराक से तेल खरीदने के बाद चाइना को बेचना शुरू कर दिया है। चाइना जो खुद रशिया से तेल खरीद रहा है, अब भारत से तेल खरीद रहा है।
पता लगे कल को न्यूज़ आया कि पाकिस्तान ने भी हमसे तेल खरीदना शुरू कर दिया, बस यही रह गया, बाकी सब कुछ आपने कर ही लिया है। दोस्तों ये हमारा जो एडवांटेज बनता जा रहा है, और मुझे तो खुशी उस दिन होगी जिस दिन ये यूरेनियम बाय रोड फ्रॉम उज्बेकिस्तान कजाकिस्तान से होता हुआ पीओके से भारत आएगा। और पीओके हम पीओके नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे भारतीय कश्मीर। जिस दिन ये होगा उस दिन आपकी रियल इंडिपेंडेंस होगी, और ये दिन आएगा ज़रूर। जैसे हमने 370 देखा, जैसे हमने राम मंदिर बनते हुए देखा, हमने कॉरिडोर बनते देखे महादेव के, वैसे ही अब ये रास्ता और गैस पाइपलाइन ये भी हम अपनी नज़रों के सामने देखेंगे अपने होते हुए। यूरेनियम की माइंस उज्बेकिस्तान की वो आपके लिए खोल दी गई हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर्स अब कल की बात नहीं, ये अब शुरू होगा। और जो ग्लेशियर वाटर्स हैं तजाकिस्तान के, उज्बेकिस्तान के, रेयर अर्थ डिपॉजिट्स हैं तजाकिस्तान के, ये सारे खोल दिए गए हैं ताकि भारत की एनर्जी फ्यूचर को आप अपने हाथों में उसको रख सकें। हमें किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है। एंड वी आर बिकमिंग एक्सपोर्टर ऑफ एनर्जी। और सऊदी अरेबिया से डील कर लिया, दुबई के पास एनर्जी हम भेजने वाले हैं। ये मैं कई लोग बोलते हैं सर ये शेख चिल्ली वाले ना आपके थॉट्स हैं। शेख चिल्ली नहीं है, जाके थोड़ा सा स्टडी भी कर लिया करो कि क्या कुछ हो रहा है। दोस्तों अब भारत सर्वाइव नहीं कर रहा ग्लोबल ऑर्डर में, हम रीशेप कर रहे हैं। और यही खुशी होती है मुझे देखकर कि जो ट्रू इंडिपेंडेंस है, जो ये मैंने न्यूज़ दिया आपको, जो सेंट्रल एशिया के साथ हमने एग्रीमेंट्स कर रहे हैं, दिस इज योर इंडिपेंडेंस डे वेयर नाउ यू आर इंडिपेंडेंट टू टेक योर डिसीजंस एंड रीराइट योर फ्यूचर। रीराइट तो मोदी जी ने पहले बोल दिया, 2047 विकसित भारत। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। थैंक यू। जय हिंद। वंदे मातरम।